आयुष जीके के 11th नंबर के लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो आज की क्लास में अपन जो है 11th नंबर का जो लेक्चर है उसमें अपन लोगों ने 2021 का जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो अपन देख रहे थे। ठीक है, तो उसमें अपन लोगों ने जो है 4th पॉइंट तक अपन लोगों ने देख लिया था, जिसके अंतर्गत लास्ट जो पॉइंट हुआ था आपका जो प्रोटोकॉल फॉर साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका अपन लोगों ने देख लिया था। आज जो है अपन 5th नंबर का पॉइंट देखेंगे और आगे अपन देखेंगे, ठीक है, जो आपका 2021 का जो आपका करंट अफेयर था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो आपका 5th नंबर का जो पॉइंट आपका बताया गया है वो आपका क्या है, जो महिला बाल अपन 2020 का जब आयुष जी के पढ़े थे करंट अफेयर, तो उसमें देखे थे कि ये जो आपका आयुष जो है, ठीक है, वो महिला बाल विकास के साथ में मिल करके जो कुपोषण है, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे लड़ने के लिए जो है अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मतलब जो है दोनों मिल करके कुपोषण के लिए जो है काम कर रहे हैं, उसके विषय में हमने देखा था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आपके आयुर्वेद के जो हर्बल जो प्लांट होते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे कि सही जन हो गया, तो वो जो है आपका रिच जो है सोर्स है फूड सप्लीमेंट का। तो ऐसे जो आपके हर्बल या फिर जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको आंगनवाड़ी तक, स्कूल तक या किचन गार्डन तक मेनली जो है पहुंचाने के लिए आयुष ने जो कैंपेन चलाया वो मेनली इसके अंतर्गत आता है, जिसे अपन कैंपेन फॉर न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये एक आपका नया डेवलपमेंट आया। तो इसमें यही चीज़ है कि आपका कैंपेन न्यूट्रिशन, जो आपका कैंपेनिंग ऑफ न्यूट्रिशन इन ए मेजर स्टेप टेक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इनका जो है कोलेब्रेशन हुआ। ठीक है, ये जो कैंपेन है जैसे मैंने अभी बताया कि न्यूट्रिशन के लिए मेनली जो है इनिशिएट हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत वही है जैसे हमने देखा था। ठीक है, तो वही सी भी चीज़ों को यहाँ पे आपका बताया गया है, तो मेनली आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका कैंपेनिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका 6 नंबर का जो पॉइंट है उसके ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है आयुष सेक्टर, क्योंकि जो आपका आयुष सेक्टर मतलब जो आपका कोविड का जो पीरियड चला है, ठीक है, उस दौरान जो है बहुत सारे लोग जो आपके आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं, आयुष के जो मेडिसिन हैं, उसका जो इफेक्ट है वो देखने लगे। तो जो आपके आयुष मेडिसिन थे उनका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, मार्केट में। तो उस दौरान जो है आपका लगभग जो है 17% की जो ग्रोथ है वो आपका जो है मार्केट में मेनली देखा गया। ठीक है, आयुष की जो दवाएं हैं उनकी मार्केटिंग में, तो वो जो है सबसे ज़्यादा जो आपका मान के चलो जो ग्रोथ थी, ठीक है, जो 17% जो आपको देखने को मिला। तो आयुष सेक्टर से रिलेटेड जो है एक जो रिपोर्ट है वो जारी की गई, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग जो आपका कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसे RIS रिपोर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो भारत है उसमें जो आयुष का जो मार्केट है वो ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो कितना % ग्रोथ हुआ है ये मेनली आपके अगर AIPGT में क्वेश्चन आए तो कितना % ग्रोथ हुआ है ये मेनली आपका पूछ के आ सकता है। तो जो है आपका 17% जो है आपका ग्रोथ हुआ था, ठीक है, 2014 से 2020 तक। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं, ठीक है, तो 17% जो आंकड़े हैं वो आपका आयुष ने मेनली भारत सरकार को दिया था। और ये जो मार्केट है जो US डॉलर है उसमें 18.1 जो बिलियन डॉलर है वहाँ तक मेनली पहुँच गया है, क्योंकि जो लोग थे कोविड-19 के दौरान, उस दौरान उन्होंने जो आपके आयुष के जो प्रोडक्ट थे, जो इम्यूनिटी वाले थे, जो आपका गिलोय हो गया, ठीक है, तुलसी हो गया, काढ़े वगैरह हो गए, वो सीधे जो है आपके स्टोर से खरीदे। इस वजह से जो है आपका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया। तो ये जो आपका है वो आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका बोला गया है इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू रीच US डॉलर 20.6 बिलियन इन 2021, और जो आपका 2022 है उसमें आपका 23.3 बिलियन जो है आपका जो है मार्केट जो है मेनली देखा जाएगा। तो ये जो आंकड़े हैं, ठीक है, मतलब जो आपका 18.1% से बढ़ करके आपका जो बीते आपके आने वाले 2 साल है, ठीक है, 2021 में आपका 20.6 बिलियन और 2022 में 23.3 बिलियन जो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो मेनली आपका ग्लोबल
आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन जो है समिट जो है 2022 में हुआ, ठीक है, उसमें आपका जो है मेनली प्रेजेंट किया गया, उसमें मेनली ये जो है बताया गया। तो ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो है ऑफिशियल है, ठीक है, जो आपका 17% ड्यूरिंग आपका 2014 से लेकर के 2021। यहाँ पे आपका इंडिया इमर्जिंग एज ए लीडिंग मार्केट फॉर आयुष प्रोडक्ट। तो इसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका 17% का ही है कि मेनली जो आपका 17% है वो ही मेनली आपका ग्रोथ करेगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका जो 7वां नंबर का पॉइंट है उसमें बोला गया है आयुष उद्गम योजना के बारे में आपका बोला गया है। तो क्योंकि जो आयुष का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, इस वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, ठीक है, वो इस मार्केट में अपना पैसा डालना चाहते थे। इस वजह से बहुत सारे जो योजनाएं हैं, ठीक है, वो आपके जो है वो लॉन्च हुए। तो इसी में से आपका जो आयुष उद्यम योजना जो है वो मिल आपका लॉन्च हुआ था। तो यह जो योजना है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 29 अक्टूबर 2021 को मेनली जो है लॉन्च हुआ था। 29 अक्टूबर 2021 मेनली जो है ये लॉन्च हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा कि आयुर उद्यम जो योजना है वो कब जो है आपका स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था और किसके बिहाफ पे हुआ था, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो कब स्टार्ट हुआ था, तो मेनली आपका 29 अक्टूबर आपका जो है 2021 को मेनली ये जो है लॉन्च हुआ था। कहाँ हुआ था, तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ था। किसके बिहाफ पे हुआ था, तो जो आपका ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, उसके बिहाफ पे मेनली यह जो है आपका लॉन्च हुआ था। तो ये मेनली आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर है उसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे आपकी हुई है, ठीक है, और वहाँ जो है एक प्रकार का यूनियन जो टेरिटरी है वो मेनली आपका बना है कि वहाँ पे एक जो है नया जो गवर्नमेंट यूनानी जो मेडिकल कॉलेज है वो खोला गया है। तो वो स्थान है आपका गेंदरबल जो आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो गेंदरबल से आपका क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जो आपका न्यू जो आपका जम्मू कश्मीर में जो यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड जो हॉस्पिटल है वो जो खुला है, ठीक है, वो कहाँ है आपका गेंदरबल जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जब भी कोई नया जो आपका कॉलेज खुलता है तो उसकी जो वैकेंसीज हैं उसके भी ऐड जो है जो जारी होता है। तो ये जो है आपका गेंदरबल जो कश्मीर है, ठीक है, वो जो आपका जब मेडिकल जो यूनानी मेडिकल कॉलेज खुला तो उसका भी जो है ऐड जारी हुआ, तो उसको भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ पे जो है आपका कॉलेज खुला है वो आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये जो है मिले आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो श्रीनगर है, ठीक है, बारामल है, ठीक है, इनको मिल लीजिए बंदीपुर है, उनको मेनली कवर अप करते हैं, उन पूरे पॉपुलेशन को कवर अप करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो आपका 9वां जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि इन अनदर इनिशिएटिव लिया गया है द मिनिस्ट्री फॉर्म्ड एन इंटर डिसिप्लिन जो आपका डिसिप्लिनरी है, ठीक है, आयुष RD टास्क फोर्स। तो जो आपके बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपका इंटर डिसिप्लिन जो आपका डिसिप्लिनरी आयुष जो RD टास्क फोर्स है वो मेनली गठित किया गया। तो ये जो टास्क फोर्स है उसके अंतर्गत कौन कौन जो है इंक्लूड है, तो सबसे पहले है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, ये मेनली आपका इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपका जो है द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है यानी कि DBT है, वो भी मेनली आपका इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपका जो है वो है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो रिसर्च है, ठीक है, ये मेनली आपका इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपका जो गोल्डन ट्रायंगल है उसके अंतर्गत जो आपका द जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये तो पहले से ही आता था। इसके अलावा द काउंसिल ऑफ ए साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो आपका रिसर्च है ये गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा क्या है आपका आयुष भी आता था, ठीक है, तो ये आते थे। तो इसमें आपका क्या क्या और इंक्लूड किया गया, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो साइंस है, ठीक है, जो आयुष इंस्टीट्यूट्स है वो मेनली इसमें इंक्लूड किए गए।
फिर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो है आगे बोला गया है कि आयुष मिनिस्ट्री मार्क अनदर माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग इट्स आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल, यानी कि ACCR जो पोर्टल है वो मेरे लिए आपका लॉन्च हुआ था। तो जो आपका आयुष जो संजीवनी ऐप है उसको ही मेरे लिए अपडेट किया गया और उसका जो 3rd वर्जन है वो मेरे लिए आपका लॉन्च हुआ। तो कब लॉन्च हुआ था ये? तो 27 मई 2021 को मेरे लिए लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो जो पोर्टल का नाम है वो आप लोग को याद रखना है कि ACCR जो पोर्टल है वो मेरे लिए आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, डेट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो मेरे लिए जो लॉन्च किया गया वो मेरे लिए जो आपके हमारे आयुष जो मंत्री थे, ठीक है, श्री किरण राजू जी थे, ठीक है, रिजू जी थे, उनके द्वारा मेरे लिए जो है ये जो है लॉन्च किया गया 27 मई 2021 को। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और आयुष जी के का ये वाला जो भाग है वो अपन इतना ही अभी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको इसके आगे का बताऊंगा। तो इसका जो मैं पासवर्ड रखूंगा वो आपका क्या रखूंगा, तो इसका जो पासवर्ड है वो एकदम इजी ही है आपका ACCR जैसे कैपिटल में है ACCR 27 5 ठीक है, आप लोग को याद रखने के लिए ACCR 27 इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। देन आयुष जी के का जो आगे का जो लेक्चर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।